मुझे लगता है कि घर वालों ने भी कुछ चीजें समझना जरूरी है। तो जो उनके पार्टनर है या फिर उनके घर वाले हैं, उन्होंने उनके लिए आप यहाँ पे क्या टिप्स देंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स है हमारे पास में। और कुछ मतलब जो वर्किंग मेल है या फिर मेन करते पुरुष है, उनके साथ में रहने वाले कोई मतलब पुरुष लोग भी है या फिर घर वाले हैं, तो उनके लिए उनको आप क्या बताना चाहेंगे, उनको आप क्या टिप्स देंगे? डेफिनेटली। जैसे इंडिविजुअली हर कोई मेल्स ने, हर कोई पुरुष ने खुद में क्या बोलते हैं चेंजेस लाना जरूरी है। वैसे ही जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ये जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, तो उनका रोल जो है ये पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि कोई भी इंसान है, भले वो एडिक्शन के दौर से गुजर रहा है, या वो डिप्रेशन में गुजर रहा है, या रूटीन स्ट्रेस टेंशन से गुजर रहा है, उस इंसान को पॉजिटिविटी में लाने के लिए, उसका एडिक्शन छुड़ाने के लिए, उसका डिप्रेशन से उसको बाहर निकालने के लिए, जैसे ट्रीटमेंट का रोल है, वैसे ही फैमिली मेंबर्स का इम्पोर्टेंट रोल है। और ये रोल अगर हम लोग अगर अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो वो इंसान जो है वो अकेला शायद से हर कोई समस्या को नहीं लड़ पाएगा। फैमिली में खास करके जो उस पुरुष की जो वाइफ है, जो पार्टनर है, तो बहुत बार झगड़े जो होते हैं ना रिलेशनशिप में, तो उसमें ना ब्लेम गेम बहुत आता है। हम्म, तुमने ये किया, तुमने ये नहीं किया। तो ब्लेम जो है, वो ब्लेम करने से पहले कम्युनिकेशन के बारे में सुधार सकते हैं। इससे अच्छा हम दोनों क्या कर सकते हैं, ये डिस्कशन होना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज में ब्लेमिंग हो जाता है, तो वो टकराव होगा, ठीक है। लेकिन अगर चर्चा होती है, हाँ, तो उसमें सॉल्यूशन फोकस निकलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बारे में आगे बढ़ पाएंगे। सेकंड ये है ना कि इमोशनल जो नीड्स है, हाँ, वो हर कोई स्त्री ने अपने जो लाइफ में जो भी कुछ पुरुष है, तो उनका इमोशनल नीड्स को समझना है। भले वो थक के आ रहे हैं, भले वो आपको चेहरे से दिख रहे कि खुश है, या वो चिड़चिड़ कर रहे हैं, हाँ, तो एक अगर अच्छे से अगर हम लोग पूछते हैं कि आपको कुछ तकलीफ हो रही है क्या, आपको कुछ मेरे से बात करनी है क्या, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो, तो सिंपल पोलाइट जो ओपन एंडेड जो हम लोग इसको क्वेश्चंस बोलते हैं, कि वो अगर पूछते हैं, तो इसके वजह से उस पुरुष को बात करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि जैसे मैं कुछ टाइम से बात कर रहा हूं कि खुद से नहीं बात करेंगे, आपको पूछना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। कभी कभी एक नहीं 4 बार भी पूछना पड़ सकता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम लोग बात कर सकते हैं, अगर आपको टेंशन है तो हम लोग तो आप हमें हमें बताओ। तीसरा है ना कि जो जजमेंटल अप्रोच होता है बहुत बार, कि ये तो खुद को संभाल नहीं पाएंगे, घर संभाल रहे तो खुद को भी तो संभाल ही लेंगे, ये इतने साल में कभी टेंशन नहीं लिया तो अभी क्यों लेंगे करके। तो ये वाला जजमेंटल जो अप्रोच है, तो ये जजमेंटल अप्रोच की वजह से भी इग्नोरेंस होता है। और जो फैमिली में खास करके जो फीमेल्स है, तो वो हमेशा रिलेशनशिप में उस पुरुष के बारे में
क्या बोलते हैं ना कि ऐसा समझ के चलती है कि ये दिमाग में कुछ ना कुछ अलग बातें करते चल रहा है। और हमेशा फिक्सेटेड होता है। तो अगर ये जो एक प्रकार का जो एक गलतफहमी जो दिमाग में बना के रखा है कि इसने ऐसा किया तो शायद से ये, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई एडिक्ट पर्सन के बारे में बात करेंगे तो बहुत बार वो छोड़ भी देता है, और कभी कभी काम के सिलसिले की वजह से भी कभी वो लेट आ सकता है। लेकिन अगर उसके वाइफ का अगर शक का दरिया अगर वो बंद नहीं हुआ है, तो अगर वो उसके बारे में हमेशा उसको शक के नजर से देख रही कि लेट क्यों आया, लेट क्यों आया, लेट क्यों आया, पीके आया होगा, पीके आया होगा, तो उसका जो मोटिवेशन है शराब छोड़ने का या कोई भी नशा छोड़ने का, ये इसके वजह से टूट सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग का जो एक प्रोसेस है, वो ट्रस्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है, वो भी दोनों तरफ से अच्छे से होना चाहिए। और इसमें भी फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा योगदान है।